औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा और हम हमेशा की तरह से आपको कुछ इस हफ़्ते की इस्लामी याददाश्त के बारे में बताते हैं। तो इस हफ़्ते में जो इस्लामी याददाश्त हैं तो 7 सफ़र ये है मिलाद मसूद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, जो कि 128 हिजरी में हुई। तो ये आपको मुबारक हो 7 सफ़र। और फिर उसके बाद 9 सफ़र है और शहादत है हज़रत अम्मार बिन यासिर की, जो कि सन 37 हिजरी में हुई फ़तह जंग नहरवान में। तो ये इस्लामी याददाश्त इस हफ़्ते की थी जो कि हमने आपसे ज़िक्र किया। और वैसे भी आप याद रख लें कि इस हफ़्ता में यानी कि 11 से और 13 अगस्त के दरमियान में कमरदर अकरब भी है। और इस दिन आइमा कराम के नज़दीक ये वो अयाम हैं कि जिनमें आप कोई खुशी की रस्म ना करें, यानी कि कोई भी किया गया काम या नया कारोबार या नया किया गया काम, कोई खुशी की तकरीब रस्म वगैरह, तो वो अपने अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचती। तो लिहाजा कमरदर अकरब की ये तारीख़ें जो इस हफ़्ता में आ रही हैं 11 से 13 अगस्त के दरमियान हैं। तो इन दिनों में भी आपको मोहतात रहना होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 8 से और 14 अगस्त के दरमियान में। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल एरीज़। और इस हफ़्ते का हमने आपका जायचा कशीद किया, जो कि 8 से 14 अगस्त के जायचा है। और इसमें हमने सितारों की चाल आपकी देखी कि सितारे आपके इस हफ़्ता में क्या पैगामात दे रहे हैं और क्या मामलात दे रहे हैं। तो इस हफ़्ते में हमें नज़र आया कि ऐसे मामलात ख़ुसूसन जो कि जायदाद से मुतालिक हों तो आपको फौरी तौर पर हल नहीं करना चाहिए। कुछ थोड़ा सा उसमें तवक्कुफ़ कर लें और थोड़ा सा ठहर जाए तो आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। कोई तहरीरी मुआहदा इन दिनों में आपको नुकसान दे सकता है। इस हफ़्ता के आगाज़ में कुछ ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं कि इनके आगाज़ ज़रा अच्छा नहीं होगा। और फिर जैसा हमने आपसे बताया कि 11 से और 13 अगस्त के दरमियान में कमरदर अकरब भी हैं। तो लिहाजा ये 2 दिन तो आपके सफ़र के लिए भी अच्छे नहीं है, कोई नया काम करने के लिए भी अच्छे नहीं है। तो दीगर मामलात को भी बड़ा देखभाल कर आपने गुजारना है। ये दिन है कि जो कि सेहत के लिए आपके अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। इज़्दवाजी मामलात इन दिनों में ख़राब हो सकते हैं। कारोबारी मामलात भी कुछ अच्छे बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। लिहाजा यह हफ़्ता मुकम्मल तौर पर आपको बहुत मोहतात रह कर गुजारना होगा। लेकिन इस हफ़्ते में 8 अगस्त आपके लिए अहम है, जो कि हफ़्ते का पहला दिन होगा। और 8 अगस्त को अतारुद का किरान है सैयारा ज़ोहरा से। जब ये किरान वाक़या होगा तो यानी कि इश्क प्यार मोहब्बत के मामलात आपके पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे गैर शादीशुदा अफराद जो कि अभी रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक नहीं हुए, उनके लिए भी कुछ अच्छी ख़बरें हैं इन दिनों में। और ऐसे अफराद जो कि रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए हैं लेकिन उनके कहीं ना कोई मामलात ख़राब चलते आ रहे हैं, नाराज़गी है, पेचीदगी है, कोई लड़ाई झगड़े थे, तो वो अब सुलह की तरफ आ सकते हैं। बहन भाइयों से आपके मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और तालिब इल्म हज़रात इन दिनों में अपने तालीम पर बहुत तवज्जो दें और वो कोई नुमाया कारकर्दगी हासिल कर सकते हैं। ये हफ़्ता इस लिहाज से भी बेहतरीन आपको इशारात दे रहा है। और इस हफ़्ते का बिल्कुल एंड अब हम देखेंगे। दरमियान के मामलात हमने बताया कि 11 से और 13 अगस्त तक तो कमरदर अकरब है। और 14 अगस्त आपके लिए अहम है, वो इसलिए कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख सैयारा मुश्तरी के साथ भी नज़र किरान बना रहा है। यानी कि एक नज़र किरान तो है बिल्कुल इस हफ़्ता के आगाज़ में 8 तारीख को और एक है बिल्कुल इख्तिताम में। इसके असरात आपको 13 अगस्त को भी, 14 अगस्त और 15 अगस्त को भी मिल सकते हैं। इनके तहत आप इज़्ज़त माल दौलत के मामलात में कुछ भी आप अगर कोई भी पेशरफ्त करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 14 अगस्त और 15 अगस्त को कोई नया कारोबार शुरू करना चाहें, प्राइस बॉन्ड ख़रीदना चाहें, बहन भाइयों से मामलात अपने बेहतर करना चाहें, विरासती जायदाद से मुतालिक भी आप मामलात को इन दिनों में निपटा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और आपके लिए जायचा बनाया गया है जो कि 8 से और 14 अगस्त के दरमियान 2024 का है। इसमें सितारों की बदलती हुई चाल को देखा,
सितारों के मामलात को देखा, उनके नज़रात को देखा, उनके एंगल को देखा, और आपके लिए ये हफ़्ता इशारे दे रहे हैं कि ये इन दिनों में अपने मुलाजमती अमूर आपको बहुत खूबी से अंजाम देने होंगे। आपको अपने फ़राइज़ में कहीं पर भी कोई लचक नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने अपने फ़राइज़ में लचक रखी, सुस्ती कोताही से काम लिया, तो फिर आपके मामलात संगीन हो सकते हैं। कोई गलत कदम आपकी माली और ज़ाती और शख्सी हैसियत को नुकसान दे सकता है। इन दिनों में आमदनी में कदर इजाफ़ा हमें मुमकिन है नज़र आ रहा है। ये अय्याम इशारा दे रहे हैं कि लेन देन के मामलात आपके बड़ा एहतियात के तालिब हैं। आपको बहुत देख कर और सोच समझ कर लेन देन के मामलात और रुपया पैसे के मामलात देखने होंगे। कानूनी अमूर में दिलचस्पी आपकी एक मसले से जान छुड़वा सकती है। अगर आपने सुस्ती काहली से काम ना लिया तो ऐसा मसला जो कि कुछ अरसा दराज से था और वो अब हल हो सकता है। ये दिन इशारा दे रहे हैं कि आपके अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। इस हफ्ता के आखिरी अयाम इशारा दे रहे हैं कि खरीदो फरोख्त के लिए ये दिन अच्छे हैं। तंजीम व आराइश के लिए इस हफ्ते के शुरू के दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। गैर इरादी तौर पर आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, यानी कि ऐसी खबर जो कि आपने अचानक से कोई, हम कह लें कि कोई अच्छी खबर आपको मिलना मुतवक्का है इन दिनों में। तालीमी अमूर भी बहुत एहतियात के तालिब हैं और आप कोई बाल की खाल ना उतारने बैठ जाया करें। अब हमने तो ये एक मजबूरी तौर पर बता दिया, लेकिन अब आपके जायचे में सैयारों की पोजीशन भी हम आपको बता दें कि क्या है। आपके लिए 8 अगस्त बड़ा अच्छा दिन है, मुबारक दिन है, चूँकि 8 अगस्त को सैयारा अतारुद का सैयारा ज़ोहरा, यानी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है ज़ोहरा, तो इसका किरान हो रहा है। ये दोनों सैयारे आसमान पर आप चमकते दमकते देख सकते हैं 8 अगस्त को रात के वक्त में। और ये आप मगरिब के बाद, यानी कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ये नज़ारा खूबसूरत और हसीन तरीन नज़ारा आप देख सकते हैं कि जब सैयारा अतारुद और सैयारा ज़ोहरा आसमान पर दोनों मिले हुए होंगे और बड़े रोशन और चमकदार होंगे, तो इनके किरान की निस्बत से आपके मामलात बेहतरीन हो सकते हैं और ख़ास तौर से प्यार मोहब्बत वाले मामलात आपके बेहतरीन जा सकते हैं। और इसी हफ्ते में जो कि 11 से 13 अगस्त है, कमर दर अकरम है, आपको मालूम ही है कि ये एहतियात के दिन है। सफ़र से मुतालिक और दीगर नए काम करने से मुतालिक आपको इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। 14 अगस्त आपके लिए खुश आइन है। वजह उसकी ये है कि मरीख का किरान है सैयारा मुश्तरी से। ये दोनों भी सैयारे 8 अगस्त की तरह से 14 अगस्त को करीब तर होंगे, बड़े रोशन होंगे और वाज़े होंगे। आसमान पर आप ये खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। तो ये था सैयारों की कंडीशन, और ये इज़्ज़त माल दौलत के लिए भी 14 अगस्त और 15 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा, जिसे कि जेमिनी कहा जाता है, और आपका हमने जायचा बनाया। और ये जायचा हमने बनाया कि 8 से 14 अगस्त के दरमियान और आपके सितारे इस हफ्ता में किस जाविये पर हैं और किस एंगल पर हैं और कौन से असरात दे रहे हैं, क्या आपको इशारा दे रहे हैं और क्या मामला दे रहे हैं। पहले तो हम आपके सितारों के चाल को देखते हुए बताते हैं कि सैयारे आपके क्या कह रहे हैं। सैयारे आपके बता रहे हैं कि अगर आप मुलाजमत करते हैं, किसी ऑफिस में, किसी इदारा में काम करते हैं, तो एक साजिश आपके ख़िलाफ़ तैयार की जा रही है जो कि आपकी बदनामी का बाइस बन सकती है। ये दिन ऐसे हैं कि जिनमें शरीक हयात की तरफ से आपकी सेहत का कोई मामला हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता इसमें खून के अमराज, इसमें मैदे के अमराज, इसमें जिगर या दिल का कोई भी ऐसा मसला हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपनी ग़िज़ा का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये दिन ऐसे हैं कि इनमें अभी सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़र आपका कोई कामयाब नहीं जाएगा। बुज़ुर्गों से इन दिनों में अपने हक़ में ज़रूर दुआ करवाएं। बुज़ुर्गों के पास हाज़िर हों, रूहानी शख्सियत से मुलाकात करें और उनसे अपने दुआ की दरख्वास्त करें और उनसे दुआएं भी अपने लिए करवाएं। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए इस हफ़्ते के आखिरी अय्याम आपके अच्छे हैं, और दूसरों से मामलात जज्बाती तौर पर आप तय ना करें। अगर आपने जज्बात से काम लिया तो आपके मामलात बिगड़ सकते हैं और आप अपने वादे पर कायम नहीं रह सकते, अपना वादा पूरा नहीं कर सकते। इन दिनों में बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। ये था मजमूई तौर पर आपके ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन आप सैयारों की पोजीशन एक बार आपको बता दे दें
कि 8 अगस्त को आपका बुर्ज में जो का हाकिम सैयारा अतारुद सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़र किरान बना रहा है। नज़र किरान से मुराद ये है कि आप में रोमानवी माहौल रहेगा, आपकी मस्जिद आपका मिजाज जो है वो बड़ा धीमा रहेगा, तबीयत आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपके अल्फाज बड़े बेहतरीन रहेंगे और आपकी तबीयत रहेगी जिनसे मुखालिफ की जानिब। और आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो आपके लिए रस्ते खुले हैं, और अगर आप कहीं पर अपनी निस्बत तय करना चाहते हैं तो आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो रही हैं इन दिनों में। 8, 9 और 10 अगस्त आपके लिए बड़ा लकी दिन साबित हो सकते हैं, और प्यार मोहब्बत के लिए इश्क के पैमाने नापने के लिए ये अय्याम बहुत अच्छे हैं। 11 से 13 अगस्त आपके कमर दर अकरब आ रहा है। कमर दर अकरब होगा तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि ये अयाम कोई नए काम करने के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं, और आइमा कराम ने मना फरमाया इन दिनों में कोई नया काम करने से, सफ़र करने से। आप कोई अच्छा इन दिनों में काम ना करें, चूँकि इन दिनों में काम किया गया कभी अपने अच्छे अंजाम को नहीं पहुँचता। और फिर उसके बाद 14 अगस्त आपके लिए बहुत बेहतरीन दिन है। 14 अगस्त मरीख का किरान है सैयारा मुश्तरी से, जैसे कि हमने बताया कि इस हफ्ते का आखिर आपके लिए ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, माली मामलात की बेहतरी के लिए और इसी तरीके के माली मसाइल हल करने के लिए बहुत अच्छे अय्याम हैं। कीमती अशिया की आप इन दिनों में ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो ये था कि बुर्ज जुज़ा का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम बुर्ज सरतान की तरफ। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। और कमर क्या इत्तलात दे रहा है और क्या मामलात दे रहा है, तो आपका जायचा बनाया गया। अब जायचे में देखा कि सितारे किस मामला में किस नहज पर हैं और क्या इशारात क्या मामलात को देख रहे हैं। तो जब हमने आपका जायचा कशीद किया गया और सैयारों की पोजीशन देखी गई, तो ये हफ्ता आपको बता रहे हैं कि किसी किस्म के काम की तकमील के लिए आप जल्दबाजी से, उजलत से अभी काम ना लें। बहुत तहम्मुल से आप अपने कामों को अंजाम दें। आप बहुत जज्बाती होकर अपने ही काम को ख़राब कर देते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कुछ लोग आपको ज़हनी तौर पर उलझाने की कोशिश करेंगे। आप बहुत तहम्मुल से, सर्द मिजाजी से इन मामलात को पहले समझें और फिर उसके बाद उनको अंजाम दें। आप खामोशी से, सुकून के साथ अपना काम करते रहें तो मंजिल आपकी करीब है। बड़े बड़े वादे आप लोगों से ना करें, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे वादे किए, कोई एग्रीमेंट किए, तो आपसे वो तय ना होंगे, यानी कि आप उनको कंप्लीट ना कर पाएंगे और फिर वो वादा खिलाफ़ी होगी तो आपकी शोहरत को नुकसान होगा। इन दिनों में एक शख्स है जो कि धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आप उसे पहचानें और उसको अपने से जुदा कर दें। अपने फ़राइज़ को बड़े खूबी से आप अंजाम दें तो इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी है। अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अपने से ज़्यादा ले लेते हैं। अपनी जिम्मेदारियां आप कुछ कम करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। शकों को शुबात से आप निकल आएँ और ज़्यादा सोचने से और गहरी सोच में जाने से भी आप निकल आएँ। कोई शख्स है, हमदर्द है और वो आपको कुछ अच्छा मशवरा देना चाह रहा है तो उसकी बात आप सुनें। यह अय्याम आपके लिए बहुत बेहतर और बेहतर दिन साबित हो सकते हैं। अब आपके जायचे में हम नज़र डालते हैं, तो जायचे का जो इस हफ्ते का पहला दिन हम देखते हैं तो ये 8 अगस्त है। 8 अगस्त को अतारुद का किरान सैयारा ज़ोहरा के साथ है और ये आप खूबसूरत नज़ारा आसमान पर देख सकते हैं। और ये दिन होगा 8 अगस्त का। 8 अगस्त को ये ऐसा नज़ारा खूबसूरत होगा। अब इससे जो एनर्जी आ रही है तो उस एनर्जी के तहत इश्क, प्यार, मोहब्बत के मामलात आपके फेवर में जा रहे हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो समझें कि आपकी लॉटरी लग गई और आप जहां चाहते हैं वहां पर मामलात आपके बेहतरीन होते जा रहे हैं। इज़्ज़त में और शोहरत में आपके इजाफा हो सकता है। और इसके बाद 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त भी ऐसा ही गुजरेगा। 10 अगस्त तकरीबन ऐसे ही, ये शुरू के 3 दिन आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन 11 अगस्त से और 13 अगस्त तक कमर दर अकरब है, यानी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अकरब में जा रहा है। ये दिन जैसा कि अहम कराम के नज़दीक है कि आप सफ़र से गुरेज करें, नए काम करने से गुरेज करें और इसी तरह से नया कारोबार वगैरह, ये सब चीज़ें इन दिनों में मना की जाती हैं। और इसके बाद रह जाता है 14 अगस्त, इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन। तो इस दिन किरान है सैयारा मरीख का सैयारा मुश्तरी के साथ।
इज़्ज़त माल दौलत के लिए ये 14 और 15 अगस्त आपको बिल्कुल फेवर दे रहे हैं। नए कारोबार के लिए, इनामी स्कीमों में जीत के लिए और इसी तरीके से अच्छे काम करने के लिए और माली तौर पर जो भी आप काम करना चाहें और अपने मामलात को बेहतर करना चाहें, माली मामलात को बेहतर करना चाहें, तो ये मुकम्मल तौर पर आपको फेवर दे रहे हैं। यानी कि 14 अगस्त और 15 अगस्त आपको भरपूर ताकत दे रहे हैं। तो ये था बुर्ज सरतान का यह हफ्ता कैसा रहेगा। अब बढ़ते हैं बुर्ज असद की जानिब। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है, रोशन और चमकदार सितारा है और हमने आपका जायचा बनाया जो कि 8 से 14 अगस्त 2024 का है। और इस जायचे में देखा कि सितारे सैयारे आपके किस नहज पर हैं और क्या इम्कानात हैं, क्या मामलात हैं और क्या इशारात दे रहे हैं। सितारों की चाल आपको क्या बता रही है। जब हमने सितारों की चाल देखी तो उसमें हमें इस हफ्ते में पता ये चला कि आपके मुखालफिन की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा नरमी ले आए, लहजे में नरमी ले आए, मामलात आपके बेहतरीन हो सकते हैं। बिगड़े हुए मामलात को संभालने के लिए, सुधारने के लिए ये वक्त बेहतर है। लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये वक्त बेहतर है। नुकसान का वरना ख़दशा आपके सर पर खड़ा हुआ है। अपने तजर्बात से, पिछले तजर्बात से आप फ़ायदा उठाएं और कौन सा रास्ता बेहतर है आपके लिए और किस जाविये पर और किस तरीक़ा पर आप चलकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, यह आप बखूबी जानते हैं। समाजी ताल्लुकात को अपने बेहतर बनाएं, अपने अजीज़ अकारीब के साथ अपने मरासिम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस हफ्ते के दरमियान में अभी आप सफ़र का इरादा है तो वो तर्क कर दें। हाँ, किसी तकरीब में जाने के आपको मौका मिल सकता है और कोई खुशी की रस्म भी इन दिनों में हमें कहीं पर अदा होती नज़र आ रही है। आप उसमें भरपूर हिस्सा ले सकते हैं। नए दोस्त बनाने के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है और आप देखेंगे कि इस हफ्ता के आखिर में आपके सितारे कुछ अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं और ये सितारे इशारा दे रहे हैं नए काम को शुरू करने के लिए, माली मामलात को बेहतर करने के लिए, इनामी स्कीमों में हिस्सा डालने के लिए और इसी तरीके से कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वक्त बेहतर है कि कीमती अशिया की ख़रीदारी के लिए, प्लॉट, जायदाद वगैरह, जेवरात ये ख़रीदने के लिए आपके लिए अच्छा वक्त है। अब सितारों की कंडीशन देखते हैं तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस हफ्ते का पहला दिन है जो कि 8 अगस्त है। सैयारा तारुद का सैयारा ज़ोहरा के साथ किरान है 8 अगस्त को। हमने इसी के तहत आपसे बताया कि अपने झगड़ों को ख़त्म कर दें, मामलात को बेहतर कर दें, अपने गलती कोताहियों को पस पर्दा डाल के सुलह की तरफ आ जाएं, अपने मिजाज को अच्छा करें। इश्क माशूकी के लिए बड़े अच्छे दिन हैं और आपको महबूब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इन दिनों में। तो ये दिन आपको अच्छे इशारात दे रहे हैं। 8, 9 और 10 अगस्त, 11 से 13 अगस्त तक कमर दरिया खरब है। आपको मालूम है कि ये अयाम अच्छे नहीं होते सफ़र के लिए, नए कारोबार के लिए, नए काम के लिए। ये दिन हरगिज़ आपको फ़ायदा नहीं देते। 14 अगस्त आपके लिए बेहतरीन दिन है सरमायाकारी के लिए, माली मामलात को बेहतर करने के लिए। और 15 अगस्त भी इसमें शामिल है कि आपके अगर जायदाद से मुतालिक हैं और कारोबार से मुतालिक मामलात हैं तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और नए कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन है। ये था आपका कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है। हमने आपका जायचा बनाया और जायचा बनाया है जो कि हमने 8 से और 14 अगस्त 2024 का। और इस जायचे में हमने सितारों की देखी करवट और देखी इनकी बदलती हुई चाल और इनके अंदाज देखें कि कब ये नहस और कब सात कुव्वतें दे रहे हैं। तो पहले हम बता दें इस हफ्ते का आपका जायचा क्या कह रहा है। इस हफ्ते का आपका जायचा बता रहा है कि इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी है। इन दिनों में माली मामलात भी आपके बेहतर रह सकते हैं और कारोबार में उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। किसी मकाम पर जमकर आप बैठे रहें तो उससे ही आपको फ़ायदा है। ये दिन ऐसे हैं कि इनमें सैर व सयाहत भी आप कर सकते हैं और माली मफादात के लिए अगर आप कोई सफ़र करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अपने हाल का अहबाब से नरम रवैया रखें, गुफ्तगू में नरमी रखें, सख्त अल्फाज से गुरेज करें, लड़ाई झगड़े में पड़ने से गुरेज करें और अगर कहीं पर कोई इख्तलाफात चल रहे थे तो फिल वक्त उनको समेटने का वक्त है। मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें ही लें
تو یہ ایسے دن اشارہ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اس ہفتے کے شروع کے دن کوئی مقدمہ بازی، کوئی پنچایتی فیصلہ یا کوئی دوسرے معاملات ہیں تو فی الوقت آپ کی فیور میں سب چیزیں جا رہے ہیں، لیکن اس ہفتے کا آخری جو دن ہے تو وہ آپ کو بہت بھرپور فائدہ دے رہے ہیں کاروباری اور مالی معاملات کو بہتر کرنے کی طرف۔ یہ تو ہم نے مجموعی طور پر بتا دیا کہ سیاروں کے نام لیے بغیر، سیاروں کی آپ کو اینگل بتائے بغیر، اب ہم دیکھتے ہیں سیارگان کے لحاظ سے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیا اشارے دے رہا ہے۔ ہم نے جو مجموعی طور پر بتایا یہ سارا ہم نے آپ کو سیارے دیکھ کر بتایا۔ اب 8 اگست کو ہم دیکھتے ہیں تو 8 اگست کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور یہ سیارہ عطارد سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر کران بنا رہے ہیں۔ اس کے اثرات 8، 9 اور 10 اگست کو پڑیں گے آپ پر۔ جب یہ اثرات پڑیں گے تو یہ وقت ایسا ہے کہ کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے، محبوب سے ملاقات کے لیے، محبوب سے اپنی بات منوانے کے لیے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے، اپنی رشتہ داریاں بڑھانے کے لیے، عزیز و اقارب اور اپنا حلقہ احباب بڑھانے کے لیے یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہیں، چونکہ یہ جو سیاروں کا اینگل ہے وہاں سے جو پازیٹیو انرجی آپ کی طرف آئے گی تو یہ آپ کو بھرپور فائدے دے رہی ہے۔ گو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ان دنوں میں ایک اچھی پوزیشن پر ہے، اب اس کی طاقت دگنی ہو رہی ہے، اور جب یہ دگنی طاقت ہوگی تو آپ کو فائدے دے گی۔ ویسے بھی آپ کے برج کا حاکم سیارہ 29 اگست تک رجت میں تو ہے، لیکن جب یہ اس کے اینگل آئیں گے تو یہاں سے آپ کو زہرہ کے ساتھ مل کر اور یہ کچھ اچھے اشارات، اچھے معاملات طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے 11 سے لے کر اور 13 اگست تک کمر در عقرب ہے۔ ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ائمہ کرام کے نزدیک کوئی نئے کاروبار کے آغاز کے لیے یہ دن اچھے نہیں مانے جاتے ہیں۔ آپ محتاط رہ کر یہ دن گزاریں، اور اس ہفتے کا بالکل آخری دن 14 اگست ہے، اور 14 اگست آپ کو اشارہ یہ دے رہا ہے کہ 2 سیاروں کا اچھا اینگل بن رہا ہے جہاں سے پازیٹیو انرجی مل رہی ہے، اور اس انرجی کے تحت عزت، مال، دولت کے لیے اور نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے، مالی وسائل بڑھانے کے لیے آپ بھرپور قوت لگا سکتے ہیں، اور اس کے آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ 14 اور 15 اگست بالکل فیور کرے گا آپ کے ان معاملات کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا مختصر طور پر کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج شملہ ورگو کے لیے۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج میزان، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ تو زہرہ ہے، اور ایک ہم نے ذائچہ بنایا اور جو کہ 8 سے اور 14 اگست 2024 کے درمیان کے، اس میں آپ کے ستاروں کی پوزیشن دے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا معاملات اور کیا حالات ہیں۔ تو آپ کے ستارے یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے پروگرام کو آپ ابھی سے ترتیب دے دیں۔ آپ جو کچھ آئندہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی ان دنوں میں کر لیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے کے آخر میں کاروباری غرض سے کیا گیا سفر آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اس ہفتے کے مڈ میں آپ سفر کرنے سے گریز کریں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ اس ہفتہ کے شروع میں آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کی آمدنی کم ہو سکتی ہے، محافل میں جانے کا بھی موقع ملے گا، اور کوئی ایسی تقریبات میں بھی جانے کا موقع ملے گا کہ جن میں آپ پرانے دوستوں سے بھی مل کر بیٹھ سکتے ہیں اور ان سے پرانی یادیں تازہ کر سکتے ہیں۔ گھریلو معاملات آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسی دستاویزات جن کو ضروری ہے آپ کے لیے سنبھال کر رکھنا، تو ان کو ایک بار آپ نظر ضرور ڈال لیں کہ وہ اپنی جگہ پر رکھی ہیں یا کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ ان دنوں میں اشارہ مل رہا ہے کہ وہ آپ کی دستاویزات کہیں دوسری جگہ پر جا سکتی ہیں، یعنی اپنی جگہ سے گم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کی جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو بھی ایک نظر آپ ڈال لیں کہ اندیشہ ہے کہ وہ قیمتی اشیاء آپ کی کسی دوسری جگہ پر جا سکتی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ یہ تھا مجموعی طور پر جو کہ ستاروں کی گردش کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اچھے اینگل کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ستاروں کی بات کر لیتے ہیں تو 8 اگست کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، جو کہ سیارہ عطارد کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے۔ کران ایک اچھی خوبصورت نظر ہوتی ہے، اور 8 اگست کو یہ خوبصورت نظارہ آپ آسمان پر کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں سیارے
बिल्कुल करीब होंगे, बड़े रोशन होंगे, बहुत चमकदार होंगे। और जब ये इस जाविये पर हों तो वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, तो वो एनर्जी आपको महबूब से मुलाकात के लिए, आपके रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए, नाराज़गी, लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, अजीज़ व अकारिब को मिल बिठाने के लिए ये आपको ऐसी एनर्जी देगी कि अगर आप कहीं पर अपना रिश्ता भेजना चाहें और कहीं पर बात पक्की करना चाहें, मंगनी करना चाहें, तो ये अय्याम आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये 8, 9, 10 अगस्त, अब 11 और 12 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं है, 13 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं। वजह उसकी ये कि ये कमर अकरब है, और इसमें तो मकराम मालूम है कि आपको मना करते हैं कि आप कोई ऐसी खुशी की रस्म ना करें और कोई नया काम कारोबार शुरू ना करें। और इन दिनों में किया गया कोई भी ऐसा काम आपको अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचाता। आखिर में रह जाता है 14 अगस्त, माली मामलात की बेहतरी के लिए। जैसे हमने बताया कि आप सफ़र करें, माली मामलात की बेहतरी के लिए आपको अपनी दुकान में, कारोबार में इजाफा चाहते हैं, तो ये आपको 14 और 15 अगस्त मुकम्मल सपोर्ट करते। ये था मीज़ान के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज यानी बुर्ज अकरब की तरफ। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज अकरब, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और इस हफ्ता में मरीख किन हालात और मामलात से गुजर रहा है और आपके सितारे क्या कह रहे हैं, एक मुख्तसर तौर पर हम जायज़ा लेते हैं। तो आपके सितारे बता रहे हैं कि ये दिन आपकी ताकत के हैं, मिल बैठकर और मोहब्बतें बांटने के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। महबूब से मुलाकात के लिए, महबूब से अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात के इजहार के लिए ये दिन अच्छे हैं। और ये इस हफ्ते के इब्तदाई दिनों की बात करें, और ये मामलात आपके बहुत खूबी से अंजाम दे सकते हैं कि अगर इन दिनों में आपके कहीं पर लड़ाई झगड़ा है, कोई मामलात आपके बिगड़े हैं, नाराज़गी है, तो आप सुलह की तरफ आ सकते हैं। इन दिनों में हासदीन पर भी आप गलबा पा सकते हैं, कहीं से कोई बुरी खबर मिलने के इम्कानात हैं। इस हफ्ते के दरमियान के दिनों में आप ज़्यादा मोहतात रह जाएं, सदका ज़रूर दें। आप अपने लहजे को और ज़ुबान को भी ज़रा कंट्रोल में रखें, तो आप फ़ायदे में रह सकते हैं। इस हफ्ते के दरमियान के दिनों में आप पर जादुई हमले भी हो सकते हैं, और सैयारा ज़ुहल की कमज़ोरी की वजह से आप हासदीन और नज़र बद का भी शिकार हो सकते हैं। हासदीन लोग आपको नज़र बद लगा सकते हैं और हासदीन कोई चाल भी चल सकते हैं। लिहाजा आपको इस हफ्ते के दरमियान के दिनों में ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और इस हफ्ते के जो आखिरी अय्याम हैं वो आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। अच्छी खबर ये लेकर आ रहे हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, जो कि सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र किरान कायम कर रहा है, और ये 14 अगस्त को कायम कर रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा आप आसमान पर देख सकते हैं, और ये दोनों सैयारे आसमान पर बड़ा रोशन चमकदार होंगे। सुर्ख रंग का आपको मरकरी नज़र आएगा यानी कि सैयारा मरीख, और येलो कलर का आपको टिमटिमाता हुआ यानी एक ही रोशनी से आपको रोशन सैयारा नज़र आएगा, और वो होगा मुश्तरी। और ये दोनों करीब तर होंगे आसमान पर। तो ये खूबसूरत नज़ारा आप बिल्कुल देख सकते हैं, और इसके तहत इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत आपको सब कुछ इस हफ्ते के आखिर में मिल सकती है। अपने बिगड़े मामलात को आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। यह अय्याम इशारा दे रहे हैं कि अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहें तो आप बिल्कुल करें। आप अगर माली मामलात को बेहतर करने के लिए अगर कोई मंसूबा बंदी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कीमती अशिया की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। ख़वातीन इन दिनों में कीमती मलबूसात और ज़ेवरात की ख़रीदारी भी कर सकती हैं। तो ये था बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अगला हमारा बुर्ज है बुर्ज कौस। बुर्ज कौस से मुतालिक हमने जायचा बनाया, और ये जायचा बनाया हमने 8 से लेकर और 14 अगस्त का 2024 का। और इसमें हमने आपके सितारों की कंडीशन देखी और इनकी चाल देखी। तो इसकी चाल बता रही है कि ये दिन महबूब से मुलाकात के लिए यानी कि शुरू के दिन इस हफ्ते के महबूब से मुलाकात के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। इन दिनों में आप अपने दिल की बातें किसी दोस्त से कर सकते हैं, किसी से अजीज़ रिश्तेदार से कर सकते हैं, और मुखलिस दोस्त आपको बहुत ज़्यादा मिलना नसीब होंगे। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपके इंतज़ार में हैं और आपसे मुलाकात के इंतज़ार में हैं। यानी कि इस हफ्ते के शुरू के अय्याम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लड़ाई झगड़ों को, नाराज़गियों को ख़त्म करने का ये वक्त है।
آپ کچھ قربانی دیں اور ہاتھ آگے بڑھائیں صلح کا، تو دوسری طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مثبت جواب آئے گا۔ ہفتے کے جو درمیان کے ایام ہیں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ابھی سفر نہ کریں، ابھی کوئی نیا کاروبار نہ شروع کریں اس ہفتے کے درمیان کے دن، اور آپ قربانی دینے سے تو کبھی گریز نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو تو دوسرے کا نقصان بھی آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کی نیک نامی میں، آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں آپ نے زرد رنگ کی اشیاء کا استعمال ابھی نہیں کرنا، لیکن اس ہفتے کا آخر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ گولڈن، زرد رنگ کا کوئی بھی لباس استعمال کر سکتی ہیں، خاص طور سے سیجیٹیریس سے متعلق، قوس سے متعلق خواتین۔ ان ایام میں آپ یلو ٹوپاس یعنی کہ جسے پکراج کہا جاتا ہے وہ آپ پہن سکتی ہیں، ہیرا بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیسینیا بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ایام آپ کو اس طرح سے اشارہ دے رہے ہیں کہ عزت مال دولت کے لیے اس ہفتے کے آخری دن آپ کے لیے بہت بہتر ہیں، اور آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی چاہیں مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، تو آپ کا ستارہ بہترین کنڈیشن میں ہے 14 اور 15 اگست کو۔ یہ تو مختصر ہم نے بتایا، اور اب بتاتے ہیں سیاروں کی گردش اور سیاروں کی اٹریکشن اور ان کے بہترین زاویے۔ 8 اگست کو آپ کے جو حاکم سیارہ ہے مشتری، وہ اچھی حالت میں ہے، ذائچے میں مضبوط ہے، لیکن 8 اگست کو ایک اور اہم کام ہو رہا ہے کہ سیارہ عطارد کا سیارہ زہرہ سے نظر کران بن رہا ہے، یعنی کہ آپ کے لہجوں میں نرمی، معاملات کی بہتری، محبوب سے ملاقات اور محبوب سے وابستہ توقعات اور شریک حیات کا تعاون، یہ سب کچھ 8، 9، 10 اگست کو ہے۔ 11، 12، 13 اگست یہ 3 دن قمر در اقرب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سفر کے لیے، نئے کام کی ابتدا کے لیے ائمہ کرام نے منع فرمایا ہے، یہ دن آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اور 14 اگست آپ کے لیے اس لیے مالی معاملات کے لیے بہتر ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ مریخ کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے، یعنی کہ ہمت، طاقت، حوصلہ بھی دے رہا ہے، عزت، مال، دولت بھی دے رہا ہے، اور نئے کاموں کی ابتدا کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہے 14 اور 15 اگست۔ یہ تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا برج قوس کا، اور اگلے برج کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی، جسے کہ کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ زحل ان دنوں میں برج حوت میں اور حالت رجت میں، جو کہ 15 نومبر تک رہے گا، لہٰذا آپ کو تو بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ دن گزارنے ہیں، لیکن دیگر سیارگان ذائچے میں آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سیارگان آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے آپ کا ذائچہ بنایا جو کہ 8 سے اور 14 اگست 2024 کے درمیان کا تھا۔ جب یہ ہم نے ذائچہ بنایا تو اس ذائچے میں ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ آپ کے معاملات انتہائی خوشگوار نوعیت کے چل رہے ہیں۔ آپ کا ایک پیچیدہ مسئلہ جو کہ لڑائی جھگڑا اور پریشانی کا تھا، وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس ہفتے کے شروع میں آپ کے چھوٹے سفر سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ اپنے کاموں کو آپ عملی جامہ پہنائیں اور خیالات میں آپ گم نہ رہیں، خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی طرف آپ آ جائیں تو کامیابی آپ کے قریب تر ہے، اور کامیابی قریب تر اس طرح سے کہ ایک مخلص دوست کی آپ کو حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے کے درمیان کے دن میں ہم آپ کو سفر نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، کوئی نیا کام شروع نہ کریں، دشمنوں کی طرف سے کوئی وار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے درمیان کے دن آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے اچھے نہیں ہیں، آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے کے بالکل آخر کے دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اعتماد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، ہمت، بہادری، طاقت آپ میں آ سکتی ہے۔ یہ دن آپ کو ہر طرح سے فیور دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ذائچے میں آپ کے ستارے کس نہج پر ہیں۔ 8 اگست کو عطارد کے سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر کران ہے، جو کہ آپ کو فیور دے رہا ہے محبوب سے ملاقات کے لیے، آپ کے لہجے میں نرمی کے لیے، آپ کی شریک حیات سے تعاون کے لیے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے آپ کو بھرپور تعاون دے رہا ہے۔ اور خواتین سے متعلق یہ سیارہ آپ کو ہر طرح سے فیور دے رہا ہے، اور عدالتی معاملات میں بھی آپ کو کامیابی ہے، تو لہٰذا اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ 11 سے 13 اگست
कमर दरिया करब है। आपको मालूम है कि इन दिनों में आपको बड़ा मोहतात रह कर गुजारना होते हैं ये 3 दिन, और इन 3 दिनों को इंतहाई नहस माना जाता है। और इस हफ्ते के बिल्कुल आखिर में जब हम जाते हैं तो 14 अगस्त आ जाती है, और ये हफ्ता चूँकि 14 अगस्त तक था तो 14 और 15 अगस्त को भी हम शामिल करेंगे। तो आपके माली मामलात की बेहतरी के लिए, नए कारोबार को शुरू करने के लिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी से कर्ज लेने के लिए, किसी को कर्ज देने के लिए ये दिन आपको भरपूर हमायत दे रहे हैं। नए कारोबार की इब्तदा के लिए, अपने कारोबार को फैलाने के लिए, कारोबारी सफ़र करने के लिए हर तरह से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिल रहे हैं। तो ये था कि बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज तलौ, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। और ये जायचा हमने आपके लिए बनाया, और जो बनाया कि 8 से 14 अगस्त 2024 का। और इसमें आपके सैयारे देखें कि किस जाविये पर हैं और किस नहज पर हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल बुर्ज हौत में है, और वो हालत गर्दिश यानी कि रिज्जत में है। आपको 15 नवंबर तक तो बहुत एहतियात से गुजारना होंगे, उसके बाद मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएंगे। अब जायचे में दीगर सैयारगान को हमने जब देखा तो पता ये चला कि जायचे के सैयारगान बता रहे हैं कि इन दिनों में आपको अपने जायदाद से मुतालिक मुतनाज़ा जो मामलात हैं उनको हल कर लेना चाहिए। दुश्मन आप पर गालिब आ सकता है, मुखालफिन से अब भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और ये जायचे में सैयारगान बता रहे हैं कि अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाएं, और जब अगर आपने हिकमत अमली आपने बेहतर बना ली तो अब आप दुश्मनों पर गालिब आ सकते हैं। इन दिनों में मैदे के अमराज भी आपको हो सकते हैं। जादू, जिन्नात और हसद और नज़र बद का भी आपको ख़तरा ज़्यादा है। ये दिन ऐसे हैं कि अपनी जहानत से काम लेते हुए आप एक बिगड़े हुए मसले को भी संवार सकते हैं। आप बेहतर मनसूबा बंदी करें और उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा सदक़ात भी देना चाहिए। अब देखते हैं कि आपके जायचे में सैयारे जिस हालत में थे, एक बार सैयारों की ज़ुबान में भी आपको बता देते हैं कि कैसे आपके मामला चल रहे हैं। तो 8 अगस्त को सैयारा ज़ोहरा का सैयारा अतारुद के साथ नज़र किरान है। जब ये नज़र किरान होता है तो आपके दिल में नरमी लेकर आता है, आपकी गुफ्तगू को शाइस्ता कर देता है, आपके बिगड़े हुए मामलात को सीधा कर देता है। लड़ाई झगड़े ख़त्म होने की तरफ इशारा है, महबूब से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी हो जाती हैं। और ऐसे है कि आपके अगर शरीक हयात हैं तो उनसे भी मामलात आपके बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई पहले आपका अजीज़ रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या फिर आपका शरीक हयात से भी कुछ ऐसे नाराज़गी चल रही थी, तो ये दिन ऐसे हैं और इन सैयारों की नज़र ऐसी है कि उसको ये सुलह की तरफ, दोस्ती की तरफ ले आता है, और आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। ये अयाम आपको भरपूर फेवर दे रहे हैं और हर लिहाज से आपको फेवर ही फेवर दे रहे हैं। ये अयाम आपके हक में हैं। अब ये 8, 9 और 10 अगस्त, 11 से 13 अगस्त कमर दरिया करब है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दिन तो अच्छे नहीं है किसी भी लिहाज से, और आपको मोहतात रहकर गुजारने की तरफ इशारा दे रहे हैं। और 14 अगस्त को सैयारा मरीख की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र किरान है, और ये नज़र किरान आपको भरपूर फ़ायदा दे रहा है कि आपके माली मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहा है। इज़्ज़त, माल, दौलत हासिल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के दिन हैं। 14 और 15 अगस्त आपके माली मामलात को बेहतर से बेहतरीन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तसर था सैयारों की रोशनी में आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अगला हमारा बुर्ज है बुर्ज हौत। हमने आपका जायचा कशीद किया, और ये जायचा आपका बनाया हमने 8 से लेकर और 14 अगस्त तक बुर्ज हौत के लिए। पाइसिस के लिए जब हमने ये जायचा बनाया और इसमें आपके सैयारों की पोजीशन देखी, तो आपके सैयारे इन दिनों में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको साबका गलतियों से सबक सीखना चाहिए। आप अपनी की गई गलतियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपको बार बार याद करवाने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका पहले भी नुकसान हुआ था, आप उस नुकसान को भूलकर और फिर दोबारा से वैसे ही हमाकतें शुरू कर देते हैं जिस वजह से आपका नुकसान हुआ था। लिहाजा फिर आप एक दूसरे नुकसान के लिए तैयार हो जाएं। अपने मरासिम को आप कायम रखें और उनको मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करें।
आपका कोई दूसरा नुकसान भी हो सकता है अगर आपने एहतियात ना की। इन दिनों में एक शख्स ऐसा भी है जो कि आपके नज़दीक रहकर आपका नुकसान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर उससे थोड़ी सी दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। एक अकरबी शख्स है जो कि आपका दुश्मन भी हो सकता है, और अब आपको मामलात की संगीनी से सबक सीखना चाहिए। अब दूसरे सैयारे हम देखते हैं कि आपके बुर्ज के मुताबिक अब उस आपके बुर्ज में दूसरे सैयारे किस पोजीशन में हैं। तो हमने देखा कि 8 अगस्त को 2 सैयारे हैं, सैयारा ज़ोहरा और सैयारा अतारुद, ये नज़र किरान कायम कर रहे हैं। ये नज़र किरान एक बहुत अहम नज़र होती है। जब ये दोनों सैयारे एक ही दर्जा पर एक ही बुर्ज में मौजूद होते हैं तो उसको नज़र किरान कहा जाता है। और यह खूबसूरत नज़ारा आप आसमान पर देख सकते हैं कि जब सैयारा ज़ोहरा और सैयारा अतारुद एक ही बुर्ज में और एक ही दर्जा पर आपको चमकते हुए करीब तर नज़र आएंगे। इनके वहाँ से जो पॉजिटिव शुआएँ ज़मीन पर आ रही हैं तो उनके तहत आपके मामलात बिगड़े संवर सकते हैं। ख़वातीन से मुतालिक मामलात आपके दुरुस्त हो सकते हैं। औलाद से अगर कोई अजीज़ रिश्तेदारों से कोई मामलात आपके लड़ाई झगड़ा की सिमत में जा रहे थे वो अब बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए यह आपके लिए बेहतरीन दिन है। यह अयाम अब आपके हाथ में है। 8, 9 और 10 अगस्त आपको हर तरह से फेवर दे रहे हैं। इस हफ्ते के पहले 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। जो चाहें वो आप कर सकते हैं, और महबूब से मुलाकात के लिए भी ये दिन आपको भरपूर फेवर दे रहे हैं। 11, 12 और 13 अगस्त ये 3 दिन का मर्द अकरब है, लिहाजा इशारा मिल रहा है कि आइमा कराम के नज़दीक भी ये 3 दिन नहायत सरीन होते हैं। इन दिनों में कोई नया किया गया काम अपने मुंतकी अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचता। इन दिनों में सफ़र करना मुनासिब नहीं है। नए काम के आगाज़ के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। आपको लिहाजा हर मामला में एहतियात करनी चाहिए इन 3 दिनों में, यानी कि 11 से और 13 अगस्त के दरमियान। आखिर में हमारे पास बचता है 14 अगस्त। 14 अगस्त आपके लिए खुश आइन है। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी सैयारा मरीख के साथ नज़र किरान बना रहा है, और ये एक अच्छी नज़र है, यानी कि एक ऐसा एंगल है कि दोनों सैयारे एक बुर्ज में एक दर्जा पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब वहाँ से जो शुआएँ नतीजतन निकलेंगी इज़्ज़त, माल, दौलत के लिए, बेहतरी के लिए, कारोबार को वसी करने के लिए, माली मामलात को और हालात को बेहतर बनाने के लिए भरपूर आपकी मदद करेंगे, और हर लिहाज से ये सितारे आपकी फेवर में जा रहे हैं। 14 और 15 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये था कि बुर्ज हौत का ये हफ्ता कैसा रहेगा, और ये हमने आपको बताया कि सैयारगान की रोशनी में भी कि आपके मामलात और हालात कैसे रह सकते हैं, और क्या आपको एहतियात करना चाहिए, और कहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है, और कहाँ से आपको नुकसान का अंदेशा है। तो ये था हमारा कि 8 से 14 अगस्त 2024 का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।